मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 1 उसके वाक्य 35 से पढ़ने को मिलता है। एक बार यूहन्ना बपतिस्ता अपने 2 शिष्यों के साथ खड़े थे और उस समय प्रभु यीशु वहां से गुजर रहे थे। यीशु को देखकर यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने शिष्यों से कहा, देखो ईश्वर का मेमना। वचन में बताता है कि दोनों शिष्य यूहन्ना बपतिस्ता को छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगे। काफी दूर जाने के बाद यीशु मुड़कर देखे कि वे दोनों उनका पीछा कर रहे हैं। प्रभु ने उनसे एक सवाल किया, क्या चाहते हो? अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यानी तुम क्या ढूंढ रहे हो? और उन्होंने कहा कि गुरुवर आप कहां रहते हैं? जवाब में प्रभु ने उनसे एक बात कही, वो बात है, आओ और देखो। आओ और देखो। कहा जाता है कि प्रभु यीशु के जमाने में रबाई अर्थात गुरुगण, धर्म गुरु इसी तरह जवाब देते थे लोगों को। जब लोग समस्याएं बताते थे तो बोलते थे, आओ और देखो। आओ और देखने का मतलब सिर्फ जाना और देखना नहीं है। आओ और देखने का मतलब है, सबसे पहले मेरे निवास स्थान में आओ। दूसरा, मेरे साथ बैठो। तीसरा, अपनी व्यथा मुझे बताओ। चौथा, मुझे सुनो और समाधान ग्रहण करो। प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा कि आओ और देखो। आज भी प्रभु यीशु हर एक विश्वासी से यही कहते हैं, आओ और देखो। क्या तुम परेशान हो? क्या तुम बार बार विफलताओं का सामना करते हो? क्या तुम्हारे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आ रही है? क्या तुम्हारे जीवन में संकट टूट पड़ा है? क्या तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है, पीड़ाएं हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, आओ और देखो। सबसे पहले मेरे निवास स्थान में आओ, मेरे सानिध्य में आओ, मेरे पास आओ। मत्ती अध्याय 11 वाक्य 28 प्रभु यीशु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मेरे निवास स्थान में आओ। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 84 में, कितने सुंदर वचन है। वाक्य 2 में लिखा हुआ है, विश्व मंडल के प्रभु कितना रमणीय है तेरा मंदिर। विश्व मंडल के प्रभु कितना रमणीय है तेरा मंदिर। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती है। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है, तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, हैप्पी आर दोज हु ड्वेल इन योर टेम्पल, यानी तेरे मंदिर में रहने वाले कितनी खुश हैं। तेरे मंदिर में रहने वाले कितने खुश हैं। वाक्य 11 में लिखा हुआ है, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। तो प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे निवास स्थान में आओ। हमें स्तोत्र में पढ़ने को मिलता है, स्तोत्र 122 में स्तोत्रकार क्या लिखते हैं, मैं ये सुनकर आनंदित हो उठा, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मैं ये सुनकर आनंदित हो उठा, आओ हम प्रभु के मंदिर चले। प्रभु कहते हैं, क्या तुम थके हो, बोझ से दबे हो, परेशान हो, दुखी हो, मेरे निवास स्थान में आओ, मेरे सानिध्य में आओ। हमें मूसा से सीखने की जरूरत है। हमें निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 में पढ़ने को मिलता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 में मूसा के बारे में उसके वाक्य 8 से
कि मूसा जहां कहीं भी इस्राएलियों के तंबू लगते थे, अलग से एक छोटा सा तंबू दूर ले जाकर खड़ा करते थे। और मूसा क्या करते थे, वचन में लिखा हुआ है, जब मूसा उस तंबू की ओर जाता था तो सब लोग अपने अपने तंबू के द्वार पर खड़े हो जाते और मूसा को तब तक देखते रहते थे जब तक वो तंबू में प्रवेश ना करे। मूसा के प्रवेश करते ही बादल का खंभा उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा हो जाया करता था। तब प्रभु मूसा से बातें करता था। तंबू के द्वार पर बादल का खंभा खड़ा देखकर सभी लोग तुरंत अपने अपने तंबू के द्वार पर से उसे दंडवत किया करते थे। आगे लिखा हुआ है, जिस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी तरह प्रभु मूसा के आमने सामने प्रकट होकर उससे बात करता था। जब भी इस्राएलियों को आगे ले चलने में पीड़ाएं होती थी, जब भी समस्याएं होती थी, मूसा उस तंबू में जाया करता थे। हम पढ़ते हैं मूसा सीनाई पर्वत पर चढ़ते हैं। जब इस्राएलियों के बीच तनाव आ जाता है, वे ईश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध मुनमुनाने लगते हैं, उन्हें सर्प काटने लगते हैं। मूसा प्रभु की ओर दौड़ता है। जब इस्राएलियों के पास कोई भोजन नहीं रहता है, पीने के लिए पानी नहीं रहता है, तो मूसा ईश्वर के सानिध्य की ओर दौड़ता है। हर परिस्थिति में हम देखते हैं कि मूसा ईश्वर की ओर दौड़ता है, ईश्वर के सानिध्य को ढूंढता है, ईश्वर का निवास स्थान ढूंढता है। हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 28 में पढ़ते हैं कि मूसा ईश्वर के साथ 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करते हुए बिताया। ईश्वर के साथ 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करते हुए ईश्वर के साथ बिताया। प्रभु कहते हैं, आओ और देखो, यानी मेरे निवास स्थान में आओ, मेरे सानिध्य में आओ। जब प्रभु ने कहा आओ और देखो, इसका मतलब यह है कि प्रभु के साथ बैठना। हमें स्तोत्र में पढ़ने को मिलता है, स्तोत्र 16 में बहुत सुंदर वचन है, स्तोत्र 16 के वाक्य 11 में पढ़ने को मिलता है कि तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। प्रभु के सानिध्य में आनंद प्राप्त होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बात मैं अपने लोगों को बार बार बताता हूं और आपसे भी कहता हूं, आपकी समस्याओं का समाधान प्रभु के पास है। आपकी समस्याओं का समाधान प्रभु के सानिध्य में है, अन्यत्र नहीं है। प्रभु के सानिध्य में आपकी समस्याओं का समाधान है। तीसरी बात, जब प्रभु ने कहा कि आओ और देखो, तो मतलब है मेरे पास बैठो और अपनी व्यथा सुनाओ, अपनी पीड़ाएं बताओ। स्तोत्रकार कहता है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी। मैंने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने मुझे उत्तर दिया। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु कहते हैं, संकट में मेरी दुहाई दो और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। यिर्मयाह अध्याय 33 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और ऐसे रहस्यमय बातें बता दूंगा जो तुम नहीं जानती। प्रभु के सामने अपनी व्यथाओं को रखना। हम लोगों में एक बुरी आदत है। वो आदत यह है कि हम लोग अपनी समस्याएं मनुष्यों के सामने रखना चाहते हैं। हम लोगों को अपना दुखड़ा बताते जाते हैं, इसको।
अब मनुष्यों को ढूंढते हैं ताकि वे हमें सुने। कई लोग मेरे भी पास आते हैं तो वे बहुत बोलना चाहते हैं, मैं जानता हूं उनके दिल में बहुत पीड़ाएं हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि छोटा करो, समस्या बताओ। तो लोग मनुष्यों को बताना चाहते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम उनके सानिध्य में जाएं और उनको अपनी व्यथाएं बताएं। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 117 उसके वाक्य 8 में, 117 उसके वाक्य 8 में स्तोत्रकार कहता है, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। कुछ दिन पहले मैं अपनी दीदी के घर गया हुआ था, सबसे बड़ी दीदी, और वे वास्तव में बहुत सारी पीड़ाएं झेली हैं। उनके पति बहुत बड़े शराबी थे और शराब पी पी के कैंसर के रोग से गुजर गए। जब वे गुजर गए उस समय मेरी दीदी के पास 2 कमरे का छोटा सा मकान था, छोटी सी जमीन थी और 3 बेटियां और 1 बेटा, छोटे छोटे बच्चे। और मेरी दीदी बराबर प्रभु के सानिध्य में जाया करती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम जानते हो जीवन में इतने बड़े समस्याओं के पहाड़ आए, बच्चों को पढ़ाना लिखाना कितना कठिन बात, खिलाना स्वयं खाना, कोई आधार नहीं था, कोई सोर्स नहीं था। ऐसे में दीदी ने कहा कि मैं बार बार गिरजा घर जाया करती थी, प्रभु के सामने घंटों रोया करती थी और वहां प्रभु मुझे बताती थी कि मुझे क्या करना है। अभी मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको एक एक घटना बताऊं, विश्वास नहीं करेंगे। अपने दुख में वो प्रभु के पास जाया करती थी, प्रभु के सामने रोया करती थी। नतीजा प्रभु ने उनको मार्ग दिखाया, 3 बेटियों को नर्स बनवाया, 1 बेटे को इंजीनियर बनवाया, सभी काम कर रहे हैं अच्छे खासे हैं। मनुष्यों के पास जाना नहीं है बल्कि प्रभु के पास जाना है, अपने जीवन की समस्याओं को प्रभु को बताना है। प्रभु यीशु से सीखें। यीशु के जीवन में जब संकट आया, हम लूकास अध्याय 22 वाक्य 41 से पढ़ते हैं। जब संकट आया प्रभु यीशु के सामने उनकी ही मौत दिखाई देने लगी, दुख भोग दिखाई देने लगा। उनको पता था कि क्या होने वाला है। उन सारी बातों को देखकर वे घबरा गए, बेहुल हो गए। वचन में हम पढ़ते हैं लूकास अध्याय 22 वाक्य 41 से कि प्रभु यीशु गेतसमनी बाग चले गए और वहां पर रात के समय गिड़गिड़ाकर ईश्वर के सामने प्रार्थना करते रहे। अपनी पीड़ा को अपने पिता के सामने रखते गए, अपनी समस्या को पिता के सामने रखते गए। प्रभु यीशु कहते हैं मेरे पास आओ, देखो, बैठो, अपनी बात बताओ। और चौथी बात है समाधान सुनो। मैं तुम्हें इशारा दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, हम अपनी चिंताओं से इतना ज्यादा ग्रस्त हैं कि हम प्रभु के सामने सिर्फ पीड़ाएं बोलते ही जाते हैं, उसके बाद प्रभु को सुनते नहीं हैं। प्रभु हमें समाधान बताना चाहते हैं कि तुम ये करो। मूसा ने प्रभु से पूछा कि हम क्या करें, तो प्रभु ने कहा कि तुम एक काम करो, एक लकड़ी पर कांसे का सांप बनाकर लटकाओ और लोगों से बोलो उसकी ओर देखो। तो प्रभु जो सुनते हैं वो हमें जवाब भी तो देते हैं। हमें उनसे जवाब सुनना है। समस्याओं का समाधान क्या, ये सुनना है, सिर्फ बोलना नहीं है।
मैं भक्तों में एक बहुत बड़ी समस्या देखता हूं। उनको सिर्फ समस्या दिखाई देती है, बोलते जाते हैं, लेकिन प्रभु को सुनने को तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है। अगर हम प्रभु की आवाज सुनते भी हैं, हमें समाधान मिलता भी है, तब भी हम प्रभु का अनुसरण करने को तैयार नहीं है, उसके अनुसार कार्य करने को तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है। ये हमारी समस्या है। तो प्रभु ने अपने उन शिष्यों से कहा कि आओ और देखो। 2 शिष्य जो यीशु का पीछा कर रहे थे, उनमें से एक का नाम था अंद्रयास। सुसमाचार में बताता है, यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 41 में, कि अंद्रयास यीशु से मिलने के बाद सीधे अपने भाई सीमोन के पास चला जाता है। और आपको मालूम अंद्रयास ने सीमोन से क्या कहा? अंद्रयास ने कहा, हमें मसीह मिल गए हैं, यानी हमें मुक्तिदाता मिल गए हैं, यानी हमें वो मिल गए हैं जो हमारी समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है। अंद्रयास के अंदर एक संतुष्टि थी, हमें मिल गए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आज भी हमें आवाज देते हैं, आओ और देखो, मेरे निवास स्थान में आओ, मेरे साथ बैठो, अपनी पीड़ाएं बताओ और मुझे सुनो, समाधान प्राप्त करो। हम प्रभु की आवाज को सुने, उनके करीब जाएं। प्रभु कहते हैं, आओ और देखो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे इस आह्वान के लिए। हम अलग अलग प्रकार की समस्याओं और दुखों में हैं। उन सारे क्षणों में जब हम लोग विचलित हो जाते हैं, तेरी आवाज हमारे पास आती है, आओ और देखो। तेरे निवास स्थान में आने के लिए, तेरे करीब बैठने के लिए, अपनी पीड़ाएं तुझे बताने के लिए, तुझे सुनने के लिए, समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।